Today I have a collection of around 8,000 plants over here, or around 5,000 plants my native place Talwada. ये कैक्टस मैं सूडान से लेके आया था और हर कंट्री से कुछ ना कुछ मैं चुरा के लेके आया हूँ मैं। वहाँ 40 से लेके 52 टेम्परेचर रहता है। 42 टेम्परेचर इज द मिनिमम, हाईएस्ट 52, वहाँ भी ये सर्वाइव करता है। तो मुझे लगता है इसको पानी की तो बहुत कम जरूरत पड़ती होगी। एक साल भी आप पानी नहीं दोगे तो कुछ नहीं होगा। जब आप गार्डन में आ रहे हैं तो घंटी बजा रहे हैं, इसका क्या राज है? ये ऑलमोस्ट मेरा 17-18 ईयर्स का प्रैक्टिस है। जब मैंने इसको यहाँ इंस्टॉल करा था तो आई थॉट ऑफ इट कि प्लांट्स दे आर लिविंग बीइंग्स, ये भी हम जैसे ही हैं। तो मैं घंटी बजाता हूँ। जैसे भगवान जी को मालूम चल जाता है उनके भगत आ गए हैं उनके पास, ऐसे ही प्लांट्स को भी पता लग जाता है कि उनको प्यार करने वाला उनके पास आ गया है। गार्डनिंग से आपको क्रिएटिविटी को जोड़ना पड़ेगा। हाँ, मेरा पैशन है हाँ। गार्डनिंग एज वेल एज टू कलेक्ट एंटीक एंड यूनिक। आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप नर्सरी जाते होंगे और नर्सरी में तकरीबन कितने पौधे होते होंगे? 2000, 3000, 4000 या 5000। लेकिन आज मैं एक ऐसे घर में आई हूँ जिसमें 8000 से भी ज्यादा प्लांट हैं। यकीन मानिए, मेरा अनुभव यहाँ पर आने का था कि मैं शॉक्ड हो गई ये चीजें देखकर। तो मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ और एक बेचैनी है मेरे अंदर इस गार्डन को देखने की और आप सभी को दिखाने की। तो मैं आज कुछ ज्यादा नहीं बोलने वाली। आज हम सीधे यहाँ के गार्डनर से मिलेंगे और पूरा गार्डन देखेंगे, क्योंकि ये 4 लेवल का टेरेस गार्डन है जहाँ पर अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग तरीके के प्लांट्स हैं। यहाँ पे किचन गार्डन भी है, यहाँ पे फ्रूट प्लांट्स भी हैं और यहाँ पर आप ये सभी देख ही रहे हैं कि यहाँ पर कितने सुंदर और सबसे खास बात है कि सभी यूनिक प्लांट्स हैं। तो ज्यादा देरी न करते हुए मिलते हैं प्लांट लवर वनीत जैन जी से। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। और मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब भी हम अक्सर मंदिर में जाते हैं तो घंटी बजाते हैं, लेकिन आज मैं पहली बार देख रही हूँ कि जब आप गार्डन में आ रहे हैं तो घंटी बजा रहे हैं, इसका क्या राज है? ये ऑलमोस्ट मेरा 17-18 ईयर्स का प्रैक्टिस है। जब मैंने इसको यहाँ इंस्टॉल करा था तो आई थॉट ऑफ इट कि प्लांट्स दे आर लिविंग बीइंग्स, ये भी हम जैसे ही हैं। तो मैं घंटी बजाता हूँ। जैसे भगवान जी को मालूम चल जाता है उनके भगत आ गए हैं उनके पास, ऐसे ही प्लांट्स को भी पता लग जाता है कि उनको प्यार करने वाला उनके पास आ गया है। ये मेरी डेली की प्रैक्टिस है। बहुत ही बढ़िया। तो मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से सर ने गार्डन में एंट्री की है और जितनी जो यूनिक चीज हमने देखी है, तो ये गार्डन, ये वीडियो बहुत ज्यादा यूनिक होने वाली है। तो सर, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपना छोटा सा परिचय दीजिए। आई एम इन ऑटोमोबाइल बिजनेस और आई बोर्न एंड ब्रॉट अप एट तलवाड़ा, हिमाचल में है। और ये सब कुछ मेरे को मेरी मॉम से मिला है। वंस आई वाज 4-5 years old, तो मेरी मामा बहुत सारे प्लांट्स नर्सरी से लाके पॉट्स में लगाया करती थी। तो वो पॉट्स में 2-3 दिन के बाद, 5 दिन के बाद ख़राब हो जाते थे। तो मम्मा को बहुत टेंशन थी। एक बार मैं अपनी मॉम के साथ सो रहा था तो मम्मा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि दोपहर को मेरा बेटा मेरे पास नहीं है, तो शी जस्ट पीप्ड इनटू द विंडो। तो वहाँ मैं मम्मी के हर पौधे को निकालता था, पीछे से देखता था क्या होता है इसके पीछे क्या होता है, फिर दोबारा रिपोर्ट कर देता था। फिर मम्मा ने मेरे को समझाया कि बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा। देन ओनली देयर ओनली आई फॉल इन लव विद द प्लांट्स। उसके बाद मेरी ये जर्नी चलती रही। टुडे आई हैव ए कलेक्शन ऑफ अराउंड 8,000 प्लांट्स ओवर हियर और अराउंड 5,000 प्लांट्स माय नेटिव प्लेस तलवाड़ा। जैसे दिस इज द स्मॉलेस्ट प्लांट, इससे छोटे और भी है मेरे पास। ये हुक्का में मैंने बना रखा हुआ है, ये कप में है, ये ब्रास ओल्ड यूटेंसिल्स हैं जिनमें मैंने सब बना रखे हुए हैं। राइट, स्मॉलेस्ट प्लांट मैं भी आपको दिखाता हूँ। प्लीज कम हियर अंजू, ये देखिए आप, दिस इज द स्मॉलेस्ट प्लांट। ये सबसे छोटा प्लांट है। इन सब प्लांट्स को मिला के, ये जितने भी हैंगिंग है सबको मिला के, ये मेरे जो प्लांट्स हैं अराउंड 8,000 हैं। तो ये आपने छोटा प्लांट दिखा दिया और मैं पूछना चाहूंगी कि सबसे बड़ा प्लांट आपके फिर वो पास आपको कौन सा है? ऊपर मिलेंगे। आई ग्रो ऑलमोस्ट 30 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एज वेल। लोगों को स्ट्रेंज लगता है कि ये आदमी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। 30 टाइप के फ्रूट्स कहाँ होते हैं, लोग गिन नहीं पाते, और मैं यहाँ उगाता हूँ। और ऑलमोस्ट हर फ्रूट का मेरे को, हर पेड़ का फ्रूट मिला है मेरे को।
ठीक है कि बहुत से यूनिक प्लांट भी हैं, तो हाँ। मैं वो भी चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को वो दिखाएं, क्योंकि मैंने बहुत पहले 10-12 साल पहले मैंने बहुत ट्रैवल करा है वर्ल्ड वाइड। हाँ। ये कैक्टस मैं सूडान से लेके आया था और हर कंट्री से कुछ ना कुछ मैं चुरा के लेके आया हूँ मैं। Okay. और मेरे को ये होता था कि वो इफ दे वांट अलाउ मी तो मैं वहीं फेंक दूंगा ना, हाँ राइट। तो मैं बहुत सारी चीज़ें लेके, दिस इज़ वेरी टफ। वहाँ 40 से लेके 52 टेम्परेचर रहता है। 42 टेम्परेचर इज़ द मिनिमम, हाईएस्ट 52, वहाँ भी ये सर्वाइव करता है। पर अभी इंडिया में बहुत से लोगों के पास है ये सब कुछ। तो मुझे लगता है इसको पानी की तो बहुत कम जरूरत पड़ती जरूर होगी। 1 साल भी आप पानी नहीं दोगे तो एक कुछ साल? नहीं होगा। हाँ। अरे अब आप और ये देखो, ये रूटिंग यहाँ नीचे से आ रही है ये प्लांट। दिस इज अगेन ए रेयर प्लांट। प्लांट इज अ कॉमन बट फिनोमिना में इज डिफरेंट। जी ये देखिए, दीज आर कॉमन प्लांट्स, पर आपको ना प्लेसमेंट के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि आपने प्लेस कैसे करा हुआ प्लांट को। दीज आर वेरी कॉमन प्लांट्स, आपको प्लेसमेंट के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। अगर सपोज मैं इसके नीचे ये ना लगाऊं तो शायद कॉमन सा प्लांट लगेगा ये। यानी गार्डनिंग से आपको क्रिएटिविटी को जोड़ना पड़ेगा। हाँ, मेरा पैशन है हाँ गार्डनिंग एज वेल एज टू कलेक्ट एंटीक एंड यूनिक। वो देखने ये को मिल देखो, रहा है these यहाँ are से। ये प्लांट बहुत पुराने प्लांट्स हैं, 15-15, 20-20 साल पुराने मेरे प्लांट्स हैं ये। एडेनियम्स बोलते हैं इनको। और ये देखो नए फ्लावर्स आ रहे हैं इनके ऊपर। फेब में ये पूरा का पूरा कलरफुल हो जाएगा ये सारा का सारा। ये जैसे ये कोकोनट के अंदर मैंने लगा रखे हैं। यहाँ पर कोकोनट के अंदर तो मैं बहुत सारे प्लांट देख रही हूँ और बहुत अच्छे से हाँ। सर्वाइव भी कर रहे हैं। जो अरे, नेचुरल आपको फील है, सर्वाइवल का एक ही है, आपको यू नीड टू लव इन फॉल इन लव विद द प्लांट्स। आपको प्यार करना है। ये बेचारे कुछ नहीं मांगते। और अबव ऑल, बीइंग ए जैन, आई एम प्योर वेजिटेरियन। या, और हमारे जो जैन सेंट्स हैं वो बहुत कम क्वांटिटी के अंदर भिक्षा के ऊपर जीते हैं। बिल्कुल। तो मेरे माइंड में आया, अगर भिक्षा पे सेंट्स इतना कुछ सोसाइटी में डिलीवर कर देते हैं तो बीइंग ए प्लांट दे आर लिविंग बीइंग्स, ये भी कम मिट्टी में, कम सॉइल में, कम पानी में बहुत कुछ डिलीवर कर सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ तो- पर एक चीज और है सर कि जो कबाड़ से जो जुगाड़ आपने जो चीजें की हैं, और पीछे मैं एक झरना भी देख रही हूँ। हाँ। और मुझे लगता है कि ये आपने खुद ही बनाया है ये इसे। ड्यूरिंग कोविड कुछ भी करने को नहीं था ये मेरे पास, तो ये मेरे पास केज के अंदर कुछ बर्ड्स थे, तो मैंने इसको ड्यूरिंग दैट पीरियड विद इन 4 days 5 days ये मैंने बनाया ये। और इट लुक्स ब्यूटीफुल इन द इवनिंग एंड साउंड्स वेरी गुड। साउंड की बात हुई है तो एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि अधिकतर जब हम दिल्ली के अंदर होते हैं तो हमें जो गाड़ी के हॉर्न है ना, उनकी आवाज सुनाई देती है, लेकिन यहाँ मुझे फील हो रही है चिड़ियाओं की चहचहाट। बर्ड्स की आवाज आएगी आपको यहाँ पर बहुत सी चिड़िया हैं। मॉर्निंग में तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आगे, इवन पीकॉक तक। दिस इज द 7th फ्लोर, राइट। वुड यू बिलीव, पीकॉक आते हैं क्योंकि हमारे नियरेस्ट जैपनीज पार्क है, वहाँ से Okay. नीलगिरी पे आते हैं, राइट। वो 4th स्टोरी अपार्टमेंट्स हैं, नीलगिरी से मेरे यहाँ पे आते हैं। अरे वाह। मैं आपको लेके चलता हूँ। परहैप्स दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट किचन गार्डन इन दिल्ली। मेडिसिनल प्लांट्स हैं मेरे पास। ये स्टोन्स, रिवर स्टोन्स हैं, बहुत दूर दूर से मैं कलेक्ट करे हैं और इनको खुद, आई एम 60+ एंड ये खुद उठा के मैं चलाऊँ और ऊपर भी मैं खुद लेके आया हूँ। ऑलमोस्ट सब भगवान है मेरे पास। ये हनुमान जी, हैंगिंग हनुमान जी बहुत कम मिलते हैं। ऑलमोस्ट ये सब कुछ अभी आप देखिए ऑलमोस्ट 30 फीट तक है। और प्लांटर देखो नीचे कितना छोटा सा है। मैंने आपको एक बात बोली रिपीटेडली, आई एम अगेन आस्किंग यू, यू नीड टू फॉलो इन लव विद द प्लांट्स, नथिंग एल्स। आपको प्यार करना है, बिल्कुल। बच्चों के तरह से आपको इन लोगों को इनको पालना है। अभी तो ये सब प्लांट्स डोरमेट पीरियड में है। ये देखिए, लुक, राइट। अगर आप फेब में आओगे, ये प्रॉपर आपको वो लगे, इधर से देखिए आप, प्रॉपर आपको ये फील देगा हुक्का की। तो सो आई यूज टू से हुक्काज आर ऑलवेज नॉट इंजीरियस टू हेल्थ, समटाइम्स गुड फॉर हेल्थ। एक चीज और सर मैं ये जानना चाहूंगी कि प्लेसमेंट बहुत ही ज्यादा सुंदर है, जिस तरीके का मुझे यहाँ दिख रहा है, जगह जगह पे सर्कल में जिस तरीके से रखे गए, बेहद मैंने खूबसूरत लग रहा इसको है। ना जंगल का लुक दिया एक्चुअली। हाँ। मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे ऐसे जैसे जंगल में जाते हैं, हाँ। मैं भी ऐसे जंगल की का इसको इम्पैक्ट दिया है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक मेरे में ये है, जो प्लांट मेरे को अच्छा लगता है, हाँ। आई फॉलो इन लव विद दैट प्लांट, एक्स्ट्रा केयर करता हूँ और मेरे को मन नहीं करता मैं किसी को दूँ। अगर दे भी देता हूँ तो आई फील लाइक कि यार मैं उनके यहाँ पे जाके वो देखूँ कि प्लांट सर्वाइव कर रहा है या नहीं कर रहा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। एक चीज और मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि प्लांट्स की संख्या बहुत ज्यादा है यहाँ पर, यूनिक है, लेकिन संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन लोगों के अंदर एक ये चीज का डर रहता है कि टेरेस पर ये कैसे संभव हो पाए। हाँ, वही सब लोगों ने मेरे से ये पूछा। हाँ। मेरे जितने भी प्लांट्स हैं इसके अंदर 60 यूजली रिकमेंड करते हैं, 25% 40%, मेरा 67% कोकोपीट है, ओके 33% रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स।
Okay. सबसे स्ट्रेंज बात तो ये है। और फिर क्या है कि ये उसमें है, सिरेमिक में है, प्लास्टिक में है, ये इतना इवेपोरेट नहीं करता है। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, आपके हाँ, हैंगिंग्स प्यारे और जो कोकोपीट होती है वो वाटर को एब्जॉर्ब करके रखती है। आप समझ गए मेरी बात ना? तो इतना वाटरिंग की भी इतनी ज़रूरत नहीं है। अभी ये जो प्लांट है ना, दिस इज़ वेरी रेयर प्लांट, डेविल फिश भी बोलते हैं इसको, इस प्लांट को। और एक चीज़ और दिखाने लगा, ये देखो, ये प्लांट जो एक्चुअली पान हम लोग यूज़ करते हैं, खाते हैं, जी। होया, इस पे फ्लावर्स आते हैं, बहुत अच्छे फ्लावर्स आते हैं। अगेन दिस इज़ होया, ये अलग वैरायटी है होया की। और भी है मेरे पास 6-7 वैरायटीज़ इसकी। जिस बच्चे के चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स होता है, समटाइम्स वो रह जाते हैं, आइदर ही शुड यूज़ एलोवेरा और ही शुड यूज़ दिस, तो वो स्टेन्स चले जाते हैं। ये एलोवेरा की वैरायटी है। हाँ, दिस इज अ वैरायटी ऑफ एलोवेरा बट डिफरेंट, और यू कैन ईट दिस एज वेल, वेरी गुड फॉर डाइजेशन। बेस्ट डोमेस्टिक हेल्प, इधर आना बेटा, जो बेस्ट डोमेस्टिक हेल्प मेरे को मिलती है इस बच्चे से मिलती है। बहुत बढ़िया। मतलब ट्रस्ट मी, इससे पहले था एक लड़का, 15 साल मेरे साथ था वो, ही अंडरस्टैंड एवरीथिंग, सब कुछ समझ, अनफॉर्चुनेटली ही डाइड, मैंने बताया था आपको जी। उसके बाद ये मेरी टेक केयर करता है। मैं इसको बोलता हूँ बेटा इसको प्रोपोगेट करना है, इसके 3 बनाने हैं, इसके 2 बनाने हैं, ये प्रॉपर उसको मैनेज करता है और शॉप पे भिजवाता है। मतलब ही इज़ माई हेल्पिंग हैंड। बहुत प्यारा बच्चा है, गुस्से वाला है, लड़ाका है। मेरे लिए क्या है, आई डू वन थिंग, दिस इज़ ए पेरेंट प्लांट, राइट, ये वाला, ये दिस इज़ नथिंग ऑर्डिनरी प्लांट, फाइकस का प्लांट है। यही प्लांट इन सब प्लांट्स की टेक केयर कर रहा है। ड्यूरिंग समर्स बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो ये इसके भी पत्ते बहुत सारे आ जाएंगे, ये इन अपने बेबीज़ को संभालेगा, क्योंकि आप तो हर समय यहाँ हो नहीं सकते। फॉर दिस इज़ अ पेरेंट प्लांट। ये मैंने छोटे प्लांट्स रखे हुए हैं, एवरीवेयर देयर इज़ वन पेरेंट प्लांट। आप समझ गए ना मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल। हियर दिस इज़ अ पेरेंट प्लांट, बाकी प्लांट्स मैंने यहाँ रखे हुए हैं, ठीक है। अगर मैं सपोज मेरे पास पेरेंट प्लांट नहीं है तो इनका सर्वाइवल नहीं है, शेड इनको चाहिए, इनको हीट वेव से ये वो हो जाएंगे। सेम एवरीवेयर, दिस इज ए पेरेंट प्लांट जी। ये मैंने, बहुत ही बढ़िया, ये बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई। सो इज देयर, राइट। इनका सर्वाइवल मैं कभी चेंज नहीं करता, यहाँ से उठा के वहाँ नहीं, वहाँ से उठा के यहाँ नहीं, कभी मेरे प्लांट खराब नहीं हुए, नेवर एवर, नेवर एवर। एक चीज और मैं एक जानना चाहती हूँ, हाँ, बोलिए। कि अधिकतर जब हमने टेरेस गार्डन कवर किए, लोगों के यहाँ गए हैं, हमने देखा है कि 400-500 प्लांट होते हैं, वो भी बहुत अच्छी संख्या है। हाँ, अच्छा, किसी के भी टेरेस पर होना, लेकिन वो लोग 400-500 प्लांट्स को ही मैनेज करना उनके लिए इतना मुश्किल हो जाता है कि छत पर इतनी जगह नहीं होती कि वॉक कर सके, और सिटिंग अरेंजमेंट तो बहुत दूर की बात है। लेकिन मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि 8000 प्लांट्स होने के बावजूद वी आर वॉकिंग। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। यू नो, मतलब वॉक एंड टॉक, मतलब आप लगता है कि आप यहाँ माइल, यू कैन ट्रेवल माइल्स टुगेदर, मतलब घूम सकते हो, वो कर सकते हो। अभी ये देखो, ये मैंने जस्ट सीक्रेट कि हस्बैंड और फ्रेंड्स बैठ के यहाँ पे शादियों के लिए फोटो शूट्स भी हुए हैं, फ्रेंड्स के बच्चों की शादियों के लिए ना, प्री वेडिंग शूट्स वगैरह भी हुए हैं। लगता भी है कि कोई हिल स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है सर, इस टेरेस गार्डन को देखने के बावजूद। हाँ, तो मैं ये चीज पूछ रही थी, यहाँ पर एक आपका सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, एक उधर हो गया, वहाँ पे हो गया। इस टेरेस पर जहाँ पर तकरीबन 8000 प्लांट्स हैं और 2 सिटिंग अरेंजमेंट हैं, और वॉकिंग करने के लिए बहुत अच्छा स्पेस है। तो मैं जरूर चाहूंगी कि आप हमारे उन जो बिगनर्स हैं जो गार्डनिंग में, उनको एक चीज ऐसी सजेस्ट करें जिसकी वजह से वो इतना स्पेस को मैनेज कर पाए। There should be one parent plant. Let it be in the center, no problems. Okay. Or let it be in the corner, no problems. There should be one parent plant. उसके नीचे आप उसको 10, 20, 25 प्लांट्स दो, स्मॉलर वन। आप समझ गए ना, जैसे जैसे वो करेगा, पेरेंट प्लांट ग्रो करेगा, वो स्मॉलर भी ग्रो करेंगे। फिर आती है एक्सरसाइज प्रोपोगेशन की। अभी मैंने जितने भी प्लांट्स मार्टी एंड मोर पे भेजे हैं, सब यहीं से प्रोपोगेट करें। ठीक है, सब यहीं से प्रोपोगेट करें। अब ये देखो, ये प्लांट है, ये वहाँ पे मेरे पास एम्पल पड़े हैं, ये सब यहीं से प्रोपोगेट करके मैंने भेजे, इसी से भेजे हैं, औरों से भेजते हैं, मतलब यहीं से प्रोपोगेट करके मैं भेज सकता हूँ। मैं बीच में बताना चाहूंगी कि मार्टी एंड मोर की वो स्थान है जहाँ से सर लोगों को प्लांट्स देते हैं, जहाँ से लोग उनसे इजीली प्लांट्स को ले सकते हैं, क्योंकि सर के पास इतनी ज़्यादा संख्या हो जाती है प्लांट्स की जिनको इस टेरेस पर तो रखना संभव नहीं होता, तो उसके बाद वो सर लोगों तक पहुँचाने की कोशिश है मार्टी एंड मोर। एंड दैट टू एट वेरी फेयर प्राइस, वेरी फेयर प्राइस। ओके,
क्योंकि ये पोर्शन हमने देख लिया है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही एंटिक कलेक्शन यहाँ पर प्लांट्स का है। यहाँ पर जिस तरीके के प्लांटर्स हैं वो भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर भी देख पा रही हूँ। ये बेहद प्यारे हैं जिस तरीके की चीजें आपने यहाँ पर कलेक्ट की हैं और जिनके अंदर पौधे grow किए। अभी डोरमेसी है, मजा नहीं आ रहा। मैं खुद आई विश यू शुड कम हियर इन फेब और सितंबर, तो आपको मजा आ जाएगा। आपको ये ऑल टुगेदर डिफरेंट प्लेस लगेगी। ये सर डोरमेंसी में होने के बाद में ये यहाँ पर इतनी हरियाली है, तो मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि जब फेब में यहाँ पर कितना खूबसूरत ये लगता होगा। जिस तरीके से हम इसके अंदर विजिट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से वेट को मैनेज किया है। ऊपर दिखाता हूँ जी, तो प्लीज यू नीड टू फॉलो मी। आप आ जाएंगे ऊपर? जी सर। यकीनन ये गार्डन आपको बेहद खूबसूरत लगा होगा, लेकिन विजिट अभी पूरा नहीं हुआ है, ये तो शुरुआत है। अभी इस गार्डन के 3 अलग अलग लेवल बचे हैं जो अपने आप में यूनिक हैं। इसके एक लेवल पर 30 से ज्यादा वैरायटी के फ्रूट प्लांट्स हैं। और सबसे खास बात है कि सर लोगों के यहाँ पे मैंने चीकू लगा हुआ देखा है, अमरूद लगा हुआ देखा है, लेकिन 30 से ज्यादा यहाँ पर जो फ्रूट प्लांट लगे हुए हैं, सच में अमेजिंग। मेरे पास मैं बता रहा हूँ ना, जामुन है मेरे पास, ये क्या अंजीर है मेरे पास, जो इनकी एक छत पर ही मौजूद है। वहीं यहाँ देखने को मिलेगा दिल्ली का सबसे ऊंचा किचन टेरेस गार्डन, जहाँ तमाम सीजनेबल सब्जियां उगाई जा रही हैं। इतना सब कुछ एक ही वीडियो में संभव नहीं था, तो ऐसे में इस वीडियो का अलग हिस्सा जल्द ही देखने को मिलेगा।